हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में रिलीज हुई तमिल मूवी जिसका नाम है अन्नपूर्णी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है चेन्नई के एक बड़े से रेस्टोरेंट से, जहाँ पे अपनी हीरोइन नयनतारा, जिसका नाम है अन्नपूर्णी, वो देर रात केक बना रही थी। लेकिन जब वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड केक ओवन में बेक करने के लिए रखती है, तभी उसमें से कुछ आवाज आने लगती है और एक बड़ा सा धमाका होता है जिसमें वो इंजर्ड हो जाती है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी और वो अपने पास्ट के बारे में कुछ विजुअलाइज कर रही थी। तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अन्नपूर्णा का जन्म हो चुका है, लेकिन वो अपनी माँ का दूध इतना नहीं पी रही थी, इसलिए वो लोग डॉक्टर को बुला लेते हैं। तब वो बताते हैं कि आपकी ये स्पेशल बेटी इनहेरेंट टेस्ट बर्ड्स के साथ पैदा हुई है, तो जो भी खाना माँ खाएगी वो सब टेस्ट लड़की फील कर सकती है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि तुम हेल्दी और टेस्टी खाना खाना चालू करो तो बेबी अपने आप दूध पीना स्टार्ट करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अन्नपूर्णा जब स्कूल में थी तब वो स्मेल से ही बता सकती थी कि यह कौन सा फूड है, जिसके कारण वो पूरे स्कूल में फेमस थी और बचपन से उसे खाना बनाने का शौक था। एक दिन उसकी फ्रेंड अपने पापा का हाथ का बनाई हुई उकली लेकर आई थी, तो अन्नपूर्णी उसे बिना देखे ही स्मेल से ही पहचान लेती है और खाने के बाद वो कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही स्वीट है, इसमें गुड़ ज्यादा है। तो ये बात सुन के अन्नपूर्णी की फ्रेंड नाराज होती है और वो कहती है कि मेरे पापा बहुत बड़े कुक है और पूरे गांव में वो फेमस है, तुम उनके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो। लेकिन इस पर अन्नपूर्णी कहती है कि होंगे तुम्हारे पापा बड़े कुक, लेकिन ये डिश में उन्होंने गुड़ ज्यादा डाला है। फिर घर पर जाने के बाद अन्नपूर्णी वही डिश फिर से बनाती है और पापा को खिलाती है। तब पापा कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में अन्नपूर्णा ही बसती है, बिल्कुल अपने नाम की तरह ही हो। अब अन्नपूर्णी की पापा की बात करें तो उनका नाम है रंगराजन और वो विष्णु के टेम्पल में खाना बनाने का काम करते हैं। उनका प्रसाद पूरे गांव में फेमस था क्योंकि वो बहुत भक्ति और श्रद्धा के साथ खाना बनाते थे। अन्नपूर्णी को भी ये बॉर्न टैलेंट शायद अपने पापा से ही मिला हो। फिर अगले दिन अन्नपूर्णी वही शिरा, जिसे वो लोग उकली भी कहते हैं, तो वो उस फ्रेंड के पापा को खिलाते हैं। तब वो कहते हैं कि यह बहुत स्वादिष्ट है, इतना अच्छा मैं कभी नहीं बना पाया। इसके बाद वो पूछते हैं कि तुम बड़ी होके क्या बनोगी। इस पर सब बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं, खाना बनाने वाली, खाना बनाने वाली। ये सुन के अन्नपूर्णी को बुरा लगता है। तब वो उन अंकल से पूछती है कि क्या खाना बनाना इतनी बुरी बात है। तो वो अंकल सारे बच्चों को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और उन्हें एक कहानी सुनाने लगते हैं कि क्या तुम कर्ण को जानते हो। उस महापुरुष ने इतना दान धर्म किया लेकिन कभी अन्नदान नहीं किया, इसलिए उसे स्वर्ग में जगह नहीं मिली। लेकिन जब उसने अन्नदान कहाँ हो रहा है उसके बारे में एक भिक्षु को बताया, जिसके बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तब वो बताते हैं कि सिर्फ खाना कहाँ पे मिल रहा है ये बताने से इतना पुण्य मिलता है, तो सोचो खाना बनाने से कितना पुण्य मिलता होगा। तब वो बताते हैं कि जैसे इंजीनियर डॉक्टर होते हैं उसी तरह से बड़े बड़े होटल में खाना बनाने के लिए शेफ्स होते हैं और वो भी एक सम्मान का काम है, बस हमें उसे पूरे मन से और प्यार से करना आना चाहिए। तो ये सुन के अन्नपूर्णी कहती है कि हम इंडिया के बेस्ट शेफ बन के दिखाएंगे। इसके बाद अन्नपूर्णी का एक दोस्त फरहान उसे एक मैगजीन दिखाता है जिसमें इंडिया के सबसे बड़े शेफ आनंद सुंदराजन का प्लॉट था। ये देख के अन्नपूर्णी ठान लेती है कि वो भी इसी तरह से एक बड़ी शेफ बनेगी और वो उस अंकल के साथ मिलके खाना बनाना सीख रही थी और घर पे भी आनंद सुंदराजन के इंटरव्यूज देखती थी। इसी तरह से अन्नपूर्णी बड़ी हो जाती है और उसके 12th के एग्जाम्स भी खत्म होते हैं। तब वो कहते हैं कि वो होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में एडमिशन लेके शेफ बनेगी, लेकिन उसके मम्मी पापा चाहते थे कि वो एमबीए में एडमिशन ले, क्योंकि अगर शेफ बन गई तो वेज के साथ नॉनवेज भी खाना बनाना पड़ेगा और इनका खानदानी काम है विष्णु के टेम्पल में प्रसाद बनाना। तो अगर तुम नॉनवेज खाना बनाओगी तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। ये सब सुनने के बाद अन्नपूर्णी होटल मैनेजमेंट का कोर्स कैंसिल करके एमबीए का फॉर्म लेकर आई थी, लेकिन उसका फ्रेंड फरहान नहीं चाहता था कि अन्नपूर्णी एमबीए करे, इसीलिए वो अपने साथ साथ अन्नपूर्णी का भी फॉर्म लेकर आया था, जिस पर अन्नपूर्णी साइन करती है और फिर दोनों का भी एसएनडी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में एडमिशन हो जाता है। तो ये देख के अन्नपूर्णी खुश हो जाती है और वो भी कॉलेज जाना स्टार्ट करती है। तो पूरे क्लास में वो अकेली ही लड़की थी, बाकी सब लड़के थे। तो वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि सब लड़के उसे घूरते थे, लेकिन फरहान उसे हमेशा कंफर्टेबल फील करवाता था। फिर एक दिन उन्हें एक प्रोफेसर सिखा रहे थे कि चिकन को कैसे देखना है कि वो फ्रेश है कि नहीं और किस तरह से उसे 8 टुकड़ों में काटना है। तो ये देख के अन्नपूर्णी चुप जाती है, लेकिन शेफ अन्नपूर्णी को ही बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम इस पर प्रैक्टिस करो। तो जब वो चाकू उठाती है और चिकन के पीस को हाथ लगाती है, उसी टाइम उसे चक्कर आते हैं और वो नीचे गिर जाती है। जिसके बाद अन्नपूर्णी सोचने लगती है
कि वो ड्रॉप आउट कर देगी, लेकिन फरहान उसे समझाता है कि नॉनवेज खाना नहीं खाना यह हमारी चॉइस है, लेकिन पकाना कोई गलत बात नहीं है। जब राम, सीता, लक्ष्मण भी वनवास में गए थे तो उस टाइम भी उन्होंने जानवरों को ही मारकर खाना खाया था, और महाभारत में भी लोगों ने मांस ही खाया था, तो मांस खाना कोई गलत बात नहीं है। मेरी माँ भी मटन बिरयानी बनाती है, लेकिन वो खुद कभी नहीं खाती। तो इस तरह से फरहान उसे समझाता है कि खाना नहीं खाना तुम्हारी चॉइस है, लेकिन बना तो तुम सकती हो। तो ये सुन के अन्नपूर्णी को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और वो सीधा जाके उस चिकन के इक्वली 8 टुकड़े कर देती है। तो ये देख के उनके क्लास के सारे लड़के शॉक रह जाते हैं। इसके बाद जब वो चिकन की डिश बना रही थी तो 2-3 बार ट्राई करने के बावजूद भी उसकी डिश इतनी टेस्टी नहीं लग रही थी। इसीलिए वो समझ जाती है कि जब तक वो नॉनवेज खाएगी नहीं तब तक उसे उसका टेस्ट पता नहीं चलेगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे चिकन खाना पड़ता है और वो उसे बहुत टेस्टी भी लगता है। जिसके बाद जब वो चिकन की डिश ट्राई करती है तो बहुत ही टेस्टी हो जाती है, और अब धीरे धीरे अन्नपूर्णी को भी चिकन अच्छा लगने लगा था। उसके कॉलेज के प्रोफेसर और रंगराजन दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन उसके प्रोफेसर को ये नहीं पता था कि अन्नपूर्णी रंगराजन की ही बेटी है। तभी एक दिन प्रोफेसर रंगराजन को अपने कॉलेज पर बुलाते हैं और उन्हें कॉलेज दिखा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि अन्नपूर्णी चिकन का एक लेग पीस पकड़ के उसे टेस्ट कर रही थी। तो ये बात विष्णु टेम्पल के कमेटी को भी पता चल जाती है, जिसके बाद वो लोग रंगराजन को बहुत बुरा भला कहते हैं और उन्हें खाना बनाने के पोजीशन से भी निकाल देते हैं और नहाकर मंदिर आने को कहते हैं। तो इस तरह से जलील करके वहां से निकाल देते हैं। गांव की बहुत सी औरतें रंगराजन को ही दोष दे रही थी कि उसी का अपनी बेटी पर ध्यान नहीं था। तो यह सब प्रॉब्लम्स का रंगराजन एक ही सोल्यूशन निकालते हैं और वो सीधा अन्नपूर्णी की शादी तय कर देते हैं। लेकिन शादी वाले दिन फरहान उसे वहां से भगाकर चेन्नई ले आता है और इसमें उसकी दादी भी हेल्प करती है और वो कहती है कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, क्योंकि शादी के बाद तुम्हारा सारा फ्रीडम चला जाएगा। मुझे भी डांस करने का बहुत शौक था, इसीलिए मेरे पापा ने मेरा नाम शुभ लक्ष्मी रखा था, लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और उन्होंने भी अपना मुंह बंद कर दिया। तो तुम जाओ, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो और एक शेफ बनकर ही आना। इसके बाद अन्नपूर्णी अपनी चेन्नई की फ्रेंड कीर्ति के रूम पर जाती है और वहां से कीर्ति की फ्रेंड अन्नपूर्णी को लेकर उसी बड़े से रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पे शेफ आनंद काम करते थे। लेकिन वहाँ पे उसकी मुलाकात उनके बेटे शेफ अश्विन से होती है। तो वो बहुत रूड था और अन्नपूर्णी को जलील करके वहाँ से निकाल देता है। अगले दिन अन्नपूर्णी जब कीर्ति के रूम पर खाना बना रही थी तो उसकी ओनर उनके रूम पर आती है। तब उसे पता चलता है कि कीर्ति बिना पैसे दिए वहाँ पे रह रही है। तो उसकी ओनर उसे वार्निंग देती है कि पहले 1 महीने का रेंट भरो या फिर यहाँ से निकल जाओ। तो अन्नपूर्णी के पास कोई पैसे नहीं थे, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। फिर रात में उसे भूख लगी थी, इसीलिए अन्नपूर्णी और उसके फ्रेंड्स एक शादी में चले जाते हैं बिन बुलाए मेहमान। लेकिन वो शादी बहुत बड़ी थी और खाना इतना अच्छा नहीं था। राइस कच्चा था, रोटी बहुत ही हार्ड थी। तो इन सब चीजों को अन्नपूर्णी और उसके फ्रेंड्स ट्रोल करने लगते हैं। तभी वहाँ पे शेफ अश्विन और आनंद आते हैं। उन्हीं के पास इस शादी का कॉन्ट्रैक्ट था। तब अश्विन अपने पापा शेफ आनंद को बताता है कि ये लड़की जानबूझकर यहाँ पे तमाशा खड़ा कर रही है, क्योंकि सुबह में ये जॉब मांगने आई थी और मैंने उसे वहाँ से भगा दिया था, तो उसी का बदला वो ले रही है। इस पर अन्नपूर्णी कहती है कि जॉब करने के लिए क्या सिर्फ डिग्री ही चाहिए, और बहुत कुछ लगता है जो मुझ में है। ऐसा कह के वो उन्हें बहुत कुछ सुनाती है, क्योंकि उनका खाना इतना अच्छा भी नहीं था और अश्विन एरोगेंट भी था। तो अन्नपूर्णी की ये सारी बातें सुनने के बाद अश्विन कहता है कि तुम्हें इतना ही खाना बनाना आता है तो पका के दिखाओ। तब अन्नपूर्णी कुछ ऐसा बनाती है जो देख के शेफ आनंद इमोशनल हो जाते हैं। तो अन्नपूर्णी ने बचपन में शेफ आनंद के एक इंटरव्यू में सुना था उनके पास बचपन में जब स्वीट खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तब उनकी माँ बचे हुए इडली के बैटर में कुछ ऐसा मिलाती थी जिससे वो स्वीट इडली बनाती थी। तो ये बात अन्नपूर्णी के मन में बैठ गई थी, इसीलिए वो आनंद को इम्प्रेस करने के लिए वही स्वीट इडली बनाती है, जो टेस्ट करने के बाद आनंद इम्प्रेस हो जाते हैं और अगले ही दिन अपने रेस्टोरेंट में एज ए शेफ अपॉइंट करते हैं। तो ये देख के अश्विन बहुत जलने लगता है, क्योंकि उसे अन्नपूर्णी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड थी और बहुत कम समय में उसका नाम हो गया था। एक दिन इनके होटल में फ्रेंच प्रेसिडेंट स्टे करने के लिए आए थे, तो उनके लिए स्पेशल फ्रेंच खाना बनाया जा रहा था ताकि उनसे भी अच्छा फ्रेंच खाना खा के फ्रेंच प्रेसिडेंट खुश हो जाए। तो आनंद जब ये सारा फ्रेंच खाना प्रेसिडेंट को सर्व करते हैं तो प्रेसिडेंट उन्हें कहते कि फ्रेंच खाना तो हम रोज घर पर खाते हैं, हमें कुछ अलग इंडियन कुजीन खाना है। तब आनंद उन्हें 20 मिनट वेट करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं था और वो कहते हैं कि मेरे कलीग खाएंगे, मैं जा रहा हूँ। तो ये बात आनंद को बहुत बुरी लगती है। तो सारे शेफ को लेकर वो किचन में जाते हैं
और जो कुछ भी इंडियन खाना वो बना सकते हैं उसका रॉ मटेरियल कलेक्ट किया जाता है, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं था जो 20 मिनट में रेडी हो। तब अन्नपूर्णी कहती है कि मैं कुछ बना सकती हूँ, जिसके बाद वो एक तमिल राइस बनाती है और उन्हें कुछ अलग अंदाज में सर्व करती है, जिसे वो उन्हें चम्मच से नहीं बल्कि हाथ से खाने के लिए रेकमेंड करती है। ये खा के वो इतना इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि आज तक मैंने ऐसी डिश जिंदगी में कभी नहीं खाई। इस डिश का क्रेडिट आनंद खुद को ना लेते हुए अन्नपूर्णी को देते हैं, जिसके बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट अन्नपूर्णी को एक एंटीक कॉइन देते हैं जो सिर्फ दुनिया में 10 ही थे। तो ये देख के अन्नपूर्णी बहुत खुश हो जाती है और शेफ आनंद भी उस पर इतने प्राउड थे कि वो उसे साउथ इंडियन कुजिन का हेड शेफ अपॉइंट करते हैं और ऊपर से इंडियाज बेस्ट शेफ कंपटीशन में अश्विन की जगह वो अन्नपूर्णी को ही टिकट देते हैं। तो ये देख के अश्विन बहुत नाराज हो जाता है, इसीलिए अन्नपूर्णी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने जानबूझकर केक का ऑर्डर दिया था और उसने पहले से ही ओवन में एक पेन ड्राइव रखी थी, जिसके कारण वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। तो ये सब कुछ अश्विन का ही प्लान था। लेकिन जब ये बात आनंद को पता चलती है तो अश्विन उन्हें ब्लैकमेल करता है, जिसके कारण कमेटी मीटिंग में आनंद कुछ नहीं बता पाते और सारा इल्जाम अन्नपूर्णी पर ही आ जाता है, जिसके कारण उसे इंडियाज बेस्ट शेफ नॉमिनी से हटाया जाता है और अश्विन को रखा जाता है। तो अश्विन का प्लान सक्सेस हो जाता है, लेकिन आनंद उस पर नाराज थे, इसीलिए आनंद भी अपने रेस्टोरेंट से रिजाइन कर देते हैं। इधर हॉस्पिटल में अन्नपूर्णी भी ठीक हो गई थी, लेकिन उसके टेस्ट बर्ड्स काम करना ही बंद कर गए थे। वो कुछ भी खा ले उसे टेस्ट फील ही नहीं होती थी, जिसके कारण वो पापा से कहती है कि अगर मैं कुछ टेस्ट ही नहीं कर पाऊंगी तो अच्छा खाना कैसे बनाऊंगी। तो वो पापा से कहती है कि चलो हम घर चलते हैं, लेकिन रंगराजन अपनी बेटी को शेफ बनाकर ही घर वापस ले जाना चाहते थे, इसीलिए वो अन्नपूर्णी को लेकर आनंद के फैक्ट्री पर आते हैं। वहाँ पे वो कहते हैं कि अन्नपूर्णी को मैं सक्सेसफुल शेफ बनाने के बाद ही घर पर लेकर जाऊंगा, तब तक ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अन्नपूर्णी खाना बनाने का बहुत ट्राई करती है, लेकिन उसका खाना टेस्ट में अच्छा ही नहीं था। तभी शेफ शाम अन्नपूर्णी को समझाते हैं कि तुम्हारी टेस्ट चली गई इसका मतलब ये नहीं कि तुम अच्छा खाना नहीं बना सकती, तुम्हारा खाना बनाने का प्यार खत्म हो गया है। अगर उस प्यार को तुमने हासिल कर लिया तो फिर से तुम अच्छा खाना बना सकती हो। इस बात को अन्नपूर्णी सीरियसली ले लेती है और सबसे पहले वो उकली बनाकर अपने फ्रेंड्स को खिलाती है, तो वो बहुत अच्छी बनी थी। ये देख के उसका मोटिवेशन बढ़ता है। इधर शेफ आनंद को अपॉइंट करने के लिए बड़े बड़े होटल्स आए थे, जिसमें से एक को वो ज्वाइन करते हैं और अन्नपूर्णी को अपना कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं। सो इस तरह से फिर से अन्नपूर्णी को बेस्ट शेफ के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो जब IBC सुपर शेफ कंपटीशन स्टार्ट होता है तो उसमें 16 कॉम्पिटिटर्स थे। तो इंडिया के सबसे बेस्ट होटल्स के वो शेफ थे। तो 24 सालों में पहली बार एक फीमेल कंटेस्टेंट आई थी। जहाँ पे उनका फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है तो फर्स्ट फ्री राउंड था, जहाँ पे वो अपनी मनपसंद डिश बना सकते थे, जिसमें अन्नपूर्णी साउथ इंडियन थाली सिलेक्ट करती है। लेकिन उसके ऊपर एक हर्डल था। हर एक के बॉक्स में एक एक कार्ड था जिसमें लिखा था नो ओनियन, नो ग्लूटेन, नो नाइफ, नो मीट, क्या इस्तेमाल नहीं करना है वो लिखा था। तो सबसे हार्ड आया था अन्नपूर्णी को, तो उसे बर्नर ही यूज नहीं करना था। तो बिना पका ही खाना बनाने का सबसे हार्ड टास्क अन्नपूर्णी को ही जानबूझकर अश्विन ने दिया था, क्योंकि उसने वहां पे एक आदमी के साथ सेटिंग की थी ताकि वो जीत सके। और उसकी सबसे टफ कॉम्पिटिटर थी अन्नपूर्णी। तो फर्स्ट राउंड में अगर वही बाहर चली जाएगी तो उसके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। ये हर्डल देख के अन्नपूर्णी का तो हौसला ही टूट जाता है। लेकिन फरहान उसे वही कुकिंग अंकल के बारे में याद दिलाता है जिनका स्टॉल हुआ करता था नो ऑयल नो बॉयल। ये आइडिया से अन्नपूर्णी समझ जाती है कि उसे क्या पकाना होगा। तो अगर चावल की जगह पोहे को 10 मिनट भिगाएंगे तो उसे एज ए राइस हम खा सकते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग आइडिया लगाकर वो अपनी थाली रेडी करती है। अश्विन को भी नो नाइफ वाला हर्डल आया था, तो उसने पोटैटो और मीट बनाया था, जो टेस्ट करके जज इम्प्रेस हो गए थे। लेकिन अन्नपूर्णी की डिश देख के वो शॉक रह गए थे, क्योंकि वो वहीं पे आके सर्व की थी। लेकिन उसका हर्डल सबसे हार्ड था, इसीलिए उसे 15 पॉइंट्स मिलते हैं, जिसके कारण वो फर्स्ट रैंक पर आ जाती है। ये देख के अश्विन के चेहरे का रंग ही उतर जाता है। उसे लग रहा था कि अन्नपूर्णी बाहर जाएगी, लेकिन उस पर ही पाला भारी पड़ गया। वो उसके ऊपर फर्स्ट रैंक में आ गई और अश्विन को 10 पॉइंट मिले। फरहान हमेशा अन्नपूर्णी के साथ ही रहता था, हर जगह उसकी हेल्प करता था। इधर IBC सुपर शेफ का सेकेंड राउंड आ जाता है, जिसमें उन्हें करेक्टिंग द मिस्टेक का टास्क आया था। तो डिश में कुछ न कुछ कमी थी, तो उसे एडजस्ट करना था। तो इसमें भी अश्विन और अन्नपूर्णी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो फाइनली ये राउंड से 4 लोग क्वालिफाई हो जाते हैं।
थर्ड राउंड में उन्हें एक फेमस शेफ विकास खन्ना का पनीर रिक्रिएट करना था और इसमें से 2 लोग सिलेक्ट होने वाले थे और यहाँ पे भी अश्विन और अन्नपूर्णी ही फाइनलिस्ट बन जाते हैं। तो इन दोनों में कांटे की लड़ाई चल रही थी। अश्विन ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि अन्नपूर्णी टेस्ट नहीं कर सकती, फिर भी वो कैसे जीत रही है। इसीलिए वो मनोहर नाम के एक आदमी को पैसे खिलाकर कहलवाता है कि उसने अन्नपूर्णी की हेल्प की है, जिसके कारण अन्नपूर्णी पे कमेटी बिठाई जाती है। लेकिन यहाँ पे भी वो इतने कॉन्फिडेंटली जवाब देती है कि उस पर के सारे इल्जाम हटाए जाते हैं। अब फाइनल राउंड आ जाता है, जिसमें अब सारे लोग मिलकर डिसाइड करने वाले थे कि कौन सी डिश बनानी है, जिसमें 4 ऑप्शंस थे। तो 65% वोटिंग के साथ बिरयानी ही आ जाती है। लेकिन बिरयानी में अन्नपूर्णी वीक थी, क्योंकि हमेशा उससे कुछ न कुछ गलती होती थी। लेकिन फरहान की मम्मी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती थी। तो अन्नपूर्णी जब उनके पास रेसिपी पूछने गई थी, तब उसने बताया था कि मैं ऐसा कुछ स्पेशल नहीं डालती, लेकिन बिरयानी बनाने से पहले मैं नमाज पढ़ती हूँ, तो वहाँ से ही मुझे एनर्जी मिलती है। तो अन्नपूर्णी भी वैसा ही करती है, वो हिजाब पहन लेती है और वहीं पे नमाज पढ़ती है। तो ये देख के सारी पब्लिक शॉक थी कि ये अन्नपूर्णी ऐसा क्यों कर रही है। उधर अश्विन जल्दी जल्दी डिश बनाने में भाग रहा था। तो फाइनली 1 घंटे के बाद दोनों की डिश रेडी थी। तो जब अश्विन डिश प्रेजेंट करता है तो वो कहता है कि बिरयानी सबसे पहले ईरान में बनाई गई थी, तो उसने ईरानी स्टाइल में बनाई थी, तो उसकी टेस्ट भी उन्हें पसंद आती है। जिसके बाद जब अन्नपूर्णी इंडियन स्टाइल में बनाकर आती है, तो उसकी भी डिश टेस्ट में इतनी अच्छी थी कि उन दोनों में टाई हो जाती है, क्योंकि उनकी डिश में कोई भी कमी ही नहीं थी। जिसके कारण जैसे क्रिकेट में सुपर ओवर होती है, उसी तरह से उन्हें और एक राउंड दिया जाता है, जिसमें उनके आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उन्हें कुछ खाने की चीजें दी जाती है। तो बिना देखे बस स्मेल और टेस्ट से ही उन्हें पहचानना है कि ये क्या है। तो ये राउंड भी अन्नपूर्णी के लिए हार्ड था, क्योंकि पहले से उसकी टेस्ट बड्स खराब हो गए थे। तो फरहान शेफ से कहता है कि ये राउंड नाइंसाफी होगी अन्नपूर्णी पर, लेकिन शेफ कहते हैं कि कॉम्पिटिटर के हिसाब से ये राउंड नहीं है, राउंड हमने पहले ही डिसाइड किया हुआ है। तो अन्नपूर्णी फरहान को चुप कराती है और कहती है कि मैं रेडी हूँ राउंड के लिए। जिसके बाद एक एक करके सब जवाब दोनों बराबर दे रहे थे, लेकिन लास्ट वाला अश्विन बराबर नहीं पहचान सका और वहीं पे अन्नपूर्णी जीत गई। अपनी जीत की ट्रॉफी भी वो अपने पापा से ही लेती है, जिसके बाद उसके पापा उससे माफी मांगते हैं। फिर अन्नपूर्णी को दुबई के 7 स्टार होटल में एज अ शेफ अपॉइंट किया जाता है, लेकिन वहाँ पे उसका मन नहीं लगता, इसीलिए वो इंडिया वापस चली आती है और अपने गांव में ही गांव वालों की हेल्प करने लगती है। तो अन्नपूर्णी चाहती थी कि उससे इंस्पायर होकर और बहुत सी लड़कियां शेफ इंडस्ट्री में आ जाए और अपना नाम रोशन करे, और जितनी भी औरतें छोटा छोटा बिजनेस चला रही है उन्हें बड़े स्केल पे उनके प्रॉफिट्स कराए जाए। तो ये सब कामों से अन्नपूर्णी पूरे इंडिया में फेमस हो जाती है और इसी इंस्पिरेशनल एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो आपको ये अन्नपूर्णी मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।